तो दोस्तों शेडिंग का लेसन चल रहा है और अभी तक आपने दो टेक्निक सीख लिया है, वीव शेडिंग और डॉटेड शेडिंग। दोनों रियलिज्म में यूज होता है, डॉटेड में थोड़ा कम इस्तेमाल होता है, लेकिन जो प्रोफेशनल है जो सिर्फ स्टिपलिंग वर्क करते हैं और डॉटेड वर्क करते हैं। तो आज का जो शेडिंग है वो है टेक्निक जो है पेंडुलम शेडिंग। पेंडुलम शेडिंग जो है रियलिज्म में सबसे ज्यादा यूज होने वाला शेडिंग टेक्निक है और इसको हम ब्रश टेक्निक भी कहते हैं, ब्रशिंग टेक्निक भी कहते हैं, क्योंकि पेंडुलम शेडिंग और ब्रश टेक्निक में क्या होता है, जब हम पेंट ब्रश यूज करते हैं, आर्टिस्ट वगैरह से पेंट ब्रश यूज करते हैं, तो वो ऐसे ऐसे जो है अपने ब्रश को चलाते हैं। मैडम मूवमेंट क्या होती है हमारी, ये होती है मूवमेंट, ऐसे नहीं होती, ये मूवमेंट होती है, पेंडुलम मूवमेंट होती है। तो इसीलिए इसको पेंडुलम शेडिंग कहा जाता है। तो पेंडुलम शेडिंग में किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है आप देखिएगा। बाकी दो टेक्निक की तरह ये टेक्निक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो इस लेसन को पूरी तरह से देखिएगा, सही से देखिएगा किस तरीके से जो है हम पेंडुलम शेडिंग करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पेंडुलम शेडिंग का मेथड क्या होता है, मान लिया हमारी ये स्किन है तो हम इसमें ब्रश की तरह चलाएंगे। हमारा जो हैंड है वो सिर्फ ऐसे घूमेगा, यूं यूं ऐसे, ये हमारी हैंड की मूवमेंट होगी। मतलब हमारा स्किन के ऊपर ऐसे पहले ऊपर चलेगा, फिर स्किन के अंदर जाएगा, फिर थोड़ा स्किन के ऊपर जाएगा, ऐसे बिल्कुल पेंडुलम की तरह घूमेगा। तो ये हमारी मूवमेंट होती है पेंडुलम के टाइम में। तो ध्यान रखिएगा पेंडुलम की मूवमेंट क्या है, ब्रश की तरह, बिल्कुल जैसे हम ब्रश चलाते हैं ऐसे चलिए। हमारा ये चीज है, मशीन एक जगह है और ये सिर्फ ऐसे मूव कर रहा है, ये जगह सेम ही है, सिर्फ नीडल मूव कर रहा है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पेंडुलम शेडिंग में वोल्टेज मैंने पहले से कम कर दी है। बाकी शेडिंग में मैंने आपको वोल्टेज में जो है डिफरेंस बताया था, कोई 8 वोल्ट पे था, कोई 5 वोल्ट पे था। इसमें हम 7 वोल्ट पे काम करेंगे। मैंने मैग्नम ले रखा है, ठीक है। पेंडुलम शेडिंग आप कोशिश कीजिएगा जो है मैग्नम से करें, चाहे आपको नंबर ऑफ जो है नीडल कम लेनी पड़े, 9, 5, ठीक है। अगर कम लेना है तो ज़्यादा तो आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखेंगे आपका टैटू का साइज़ क्या है, टैटू का डिज़ाइन क्या है, ठीक है। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो ये है कि इसमें हमें मूवमेंट्स का ध्यान रखना होता है। डॉट शेडिंग में हमारी मूवमेंट क्या थी, ऐसे थी, ठीक है, या फिर हमारी ऐसे थी फास्ट। वीव शेडिंग में हमारी मूवमेंट क्या थी, वो ऐसे थी, मतलब ऐसे जाके ऐसे थी। पेंडुलम में क्या होगा, पेंडुलम का क्या मतलब, नाम से पता चल रहा है कि पेंडुलम जो है वो ऐसे चलेगा, जैसे एक घड़ी का वॉल क्लॉक का जो पेंडुलम है वैसे घूमता है, ऐसे होता है। इसको हम ब्रश टेक्निक भी कहते हैं। जैसे कि आर्टिस्ट होते हैं जो ब्रश से काम करते हैं, ठीक है, फाइन आर्ट के जो आर्टिस्ट होते हैं वो ब्रश का यूज़ करते हैं। तो ब्रश के जो आप स्ट्रोक्स लेते हैं वो ऐसे लेते हैं, मतलब आपका जो कॉर्नर है ब्रश का जो है जिसको हम पकड़ते हैं वो यहीं पे रहता है और मूवमेंट जो है हमारी ये आ रही होती है, मतलब ऐसे मूवमेंट नहीं आ रही होती, मूवमेंट हमारी ये आ रही होती है, ठीक है। ये ऐसे मूवमेंट पूरा ऐसे ऐसे नहीं जा रहा होता, सिर्फ ऐसे ऐसे मूवमेंट आ रही होती है। तो यही मूवमेंट हमें इसमें देनी होती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पेंडुलम शेडिंग। थोड़ा सा आपको डेमो करके दिखा देता हूँ। कोशिश कीजिएगा पेंडुलम शेडिंग कभी भी डार्क से स्टार्ट नहीं कीजिएगा, लाइट से ही स्टार्ट करेंगे तो बेटर रहेगा। और मैंने यहाँ ज़्यादा टोन नहीं ले रखे, सिर्फ 2 ही टोन्स ले रखे हैं, एक 2 ड्रॉप ले रखे हैं और बाकी एक डार्क टोन ले रखा है, ठीक है। हैंड प्रेशर का कंट्रोल करेंगे, बहुत ज़रूरी है, इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कंट्रोल करना। हैंड प्रेशर के बारे में ऑलरेडी मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ, ठीक है। बार बार एक ही चीज़ पे बताना ठीक नहीं रहेगा, वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो जाती है। तो जिसने नहीं देखा है वो उस वीडियो को देख लेंगे और मैं आपको मूवमेंट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान रखिएगा मूवमेंट जो है, और आपके हाथ का जो एंगल है वो थोड़ा सा होना चाहिए 45 डिग्री के आसपास, और आपकी मूवमेंट ये होनी चाहिए, ठीक है। ये देखने में जितना आसान लग रहा है उतना आसान होता नहीं है। लंबे स्ट्रोक पे तो आसान हो जाता है क्योंकि हमारी हैंड की मूवमेंट ऐसे हो जाती है, लेकिन हम जब एक जगह हाथ रख के करते हैं तो थोड़ा बनाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से हमें जो है मूवमेंट देनी है इसमें। अब साउंड देख रहे होंगे, साउंड से आपको पता चल रहा होगा कि नीडल जो है किस तरीके से चल रही है,
ठीक है, मैंने काफ़ी लाइटर कलर लिया है, शेड लिया है। तो दोबारा से आपको इसको रिपीट करेंगे और डायरेक्शन जो है आप थोड़ा सा नीले का थोड़ा ऐसा कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उससे क्या स्मूथनेस ज़्यादा अच्छी आएगी। पेंडुलम शेडिंग का ये फ़ायदा होता है कि आपको इसमें स्मूथनेस काफ़ी अच्छी मिलती है, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट लाइट होता है, इधर वाला पार्ट लाइट होता है। जैसे वीव शेडिंग में क्या होता है, ऊपर वाला पार्ट लाइट होता था, बीच वाला डार्क होता था। इसमें बीच वाला डार्क हो जाता है और ऊपर नीचे वाले जो है लाइट हो जाते हैं, ये फ़र्क हो जाता है बस। बस हमें ऐसे मूवमेंट दे रहे हैं ना, उसके बाद धीरे धीरे आप उसके मूवमेंट को कम कर सकते हैं डार्कनेस के अकॉर्डिंग जो है। कैसे आपको डार्कनेस चाहिए उसके अकॉर्डिंग जो है आप उसके मूवमेंट को कंट्रोल करेंगे। तो धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि इसमें इधर वाला पार्ट लाइट हो गया, इधर वाला पार्ट लाइट हो गया, बीच वाला पार्ट डार्क होता जा रहा है। और मैंने सिर्फ एक ही टोन लिया है इसमें, अभी तक टोन चेंज नहीं किया है। ऐसा नहीं कि डार्क टोन से मैं यूज़ कर रहा हूँ। ग्रे वाश का एक तो ये फ़ायदा है, हम ग्रे वाश को जितनी बार रिपीट करते जाएंगे वो डार्क होता जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको मैनेज कर लिया। हैंड प्रेशर को भी कंट्रोल कर लिया, डेप्थ को भी कंट्रोल कर लिया, तो हमारा एक ये पेंडुलम शेडिंग बन गया। ठीक है, आप सामने से दिखा दूँ, ये वाला हिस्सा डार्क हो रहा है और इधर वाला हिस्सा जो है लाइट होता जा रहा है, एक ग्रेडियंट बनता जा रहा है। तो इस तरीके से जो है हम इसकी मूवमेंट देंगे। और लास्ट के 2 वीडियोज़ में मैं आपको एक लिप के ऊपर मैंने आपको करके दिखाया है, इसमें भी सेम मैं आपको लिप के ऊपर करके दिखाऊंगा कि पेंडुलम शेडिंग से जो है हम लिप पे कैसे काम करेंगे। हर बार सेम मैं डिज़ाइन ले रहा हूँ ताकि लास्ट में मैं आपको कंपेयर करके दिखा सकूँ कि हम एक ही चीज़ को जो है अलग अलग तरह से टेक्निक का यूज़ करके कैसे बना सकते हैं, है ना। तो ये हमारा जो है इसका लिप तैयार है। इसके लिए एक छोटा सा लाइन मैंने आपको हर बार बताया कि एक छोटी सी लाइनिंग हमारे पास होनी चाहिए, एक बेसिक लाइन इसके ऊपर हमारे पास होना चाहिए ताकि हमारा जो रेफरेंस है हमें पता चले कहाँ पे लाइनिंग हमें डार्क चाहिए, कहाँ पे लाइट चाहिए, कहाँ पे लाइन वर्क होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, और लाइट शेड से ही यूज़ करूँगा, तो ऐसा भी मैंने कम कर रखा है ताकि मैं जो है बहुत ज़्यादा डार्क लाइन ना करूँ। लाइन एक छोटा बिल्कुल सिंपल सा लाइन कर रहा हूँ मैं, बहुत डार्क नहीं कर रहा, थोड़ा सा लेके चल रहा हूँ, बस मुझे सिर्फ एक लाइन दिखनी चाहिए यहाँ पे और कुछ नहीं। जैसे यहाँ पे मिट गया लाइन, है ना। एक छोटी सी हमारी बेसिक लाइन बन गई है, बाद में जो पड़ेगी तो हम इस लाइन को डार्क कर लेंगे। ठीक है, हमारा एक बेसिक लाइन हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे शेडिंग देते हैं, बाद में हमें जो डार्क करनी होता है तो हम कर लेंगे इसको डार्क। वोल्टेज मैंने वही रखा हुआ है, 7 वोल्ट है। अब यहाँ पे हम लाइट टू डार्क करेंगे, पहले लाइट शेड लेंगे फिर डार्क लेंगे, एक बार में हम डार्क से सीधा नहीं आएंगे। और हर बार आपने कभी भी आप रियलिस्टिक पे काम कर रहे हैं, रियलिस्टिक इमेज पे काम कर रहे हैं तो कभी भी डार्क टू लाइट जाने की कोशिश ना करें, स्पेशली आप जब बिगिनर है तो। ठीक है, इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा। और सेम वही है मूवमेंट पेंडुलम की, हैंड की प्रेशर को कंट्रोल करना है। स्मॉल एरिया है, थोड़ी दिक्कत आती है पेंडुलम यूज़ करने में, बड़े एरिया में आसानी से हो जाता है। इसलिए आपको सारे टेक्निक्स आने ज़रूरी है ताकि
आप मिक्स टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकें। लेकिन क्योंकि पेंडुलम की थ्योरी चल रही है तो पेंडुलम ही आपको करके दिखाएंगे। अब देख रहे हैं एक बार में मैंने डार्क शेड नहीं लिया तो लाइट शेड ही लिया, ताकि हमारा जो ये डार्क ना बने। देख ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि पेंडुलम लाइनर से ना करेंगे तो सही रहेगा। स्मॉल एरियाज के लिए तो ठीक है, बिग एरिया के लिए जो है लाइनर से पेंडुलम सही नहीं रहेगा। सेम वही बात मैंने बताया आपको, डायरेक्शन हमें अकॉर्डिंग जो है नीडल की चेंज करते रहना है मूवमेंट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे मैं ऐसे कर रहा था, यहाँ पे ऐसे कर रहा था, तो मूवमेंट के अकॉर्डिंग जो है हमारी जो डायरेक्शन है नीडल की चेंज हो जाती है, हमेशा हमें करते रहना पड़ता है। तो ये जो थोड़े थोड़े डॉट्स दिख रहे हैं वो रबड़ की वजह से हो रहा है, सिंथेटिक स्किन है, थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, आपके साथ भी हो सकता है प्रैक्टिस करते समय। कहीं भी मैंने मूवमेंट चेंज नहीं की है, मूवमेंट मेरी वही है जो स्टार्टिंग में थी पेंडुलम वाली। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं कहीं पे वीव सेटिंग कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे मजबूरी है मेरी यहाँ पे कि मुझे यहाँ पे वीव सेटिंग करनी पड़ेगी, लेकिन कोशिश करूँगा कि पेंडुलम सही करके दिखाऊँ आपको। यहाँ वैसे मजबूरी हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पेंडुलम ही करने जा रहा हूँ। बस हैंड का प्रेशर थोड़ा मैंने कंट्रोल कर लिया है और थोड़ा सा डिस्टेंस को भी कंट्रोल किया हुआ है। अब ये देखिएगा इनकी शेडिंग जो है और उसकी शेडिंग में कितना फ़र्क दिखेगा आपको। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गया है, थोड़ा बहुत टचअप की जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से हो चुका है कंप्लीट। अब नीचे वाले लिप के पार्ट में आते हैं। नीचे वाला लिप का पार्ट थोड़ा लाइट रहता है, मैं हर बार बताता आ रहा हूँ ये बात। ठीक है, तरीका मैं हर जगह वही यूज़ कर रहा हूँ, पेंडुलम शेडिंग, बस थोड़ा सा डिस्टेंस का फर्क आ गया है। तरीके में कोई फ़र्क नहीं आया, तरीका वही है। वैसे तो हम कुछ भी बनाते हैं तो हमें मल्टीपल चीज़ें यूज़ करनी होती हैं, मल्टीपल टेक्निक्स यूज़ करनी होती है। कहीं पे लाइन शेडिंग, कहीं वीव शेडिंग, कहीं डॉट शेडिंग, हर तरह की शेडिंग हमें यूज़ करनी होती है।
तो आप जगह के अकॉर्डिंग चेंज करिएगा अपने हिसाब से। अब यहाँ पे मैं वीप शेडिंग कोई भी शेडिंग यूज़ नहीं कर रहा, यहाँ पे छोटा छोटा राउंड ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा डार्क पार्ट चाहिए। तो यहाँ मैं उसको कर नहीं सकता, यहाँ पे तो चलेगी नहीं, बहुत ज़्यादा छोटा एरिया है, यहाँ पे तो पेंडुलम शेडिंग चलेगी ही नहीं। तो इस तरीके से जो है हमारे लिप तैयार हो गया है। थोड़ा बहुत और हम डिटेल डाल सकते हैं, लेकिन अभी आपको सिर्फ समझाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से इतना भी काफ़ी रहेगा। तो इसके भी मैं फ़ाइनल लुक आपको दिखा दे रहा हूँ कि किस तरीके से ये फ़ाइनल लुक आई है इसकी। तो आप ये देखिएगा, पेंडुलम शेडिंग से एक मैंने लिप बनाया और यहाँ पे आपको करके दिखाया किस तरीके से जो है बीच वाला हिस्सा डार्क है, इधर वाला हिस्सा लाइट है, दोनों हिस्से लाइट है, बीच वाला डार्क है। तो इस तरीके से आप जो है पेंडुलम शेडिंग यूज़ करेंगे। और मैं आपको सारे शेडिंग्स आपको दिखा रहा हूँ कि एक एक करके जो है मैंने आपको दिखाया किस किस तरीके से हम शेडिंग करेंगे तो क्या क्या इफेक्ट आता है। अभी तक आपको मैं 3 मेथड दिखा चुका हूँ शेडिंग के, और तीनों मेथड में जो है इफेक्ट क्या आया है वो भी दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। ये डॉट शेडिंग था, स्टिपलिंग शेडिंग, दोनों में 2 मेथड दिखाए थे मैंने आपको, ये वीव शेडिंग और ये पेंडुलम शेडिंग। अब तीनों में देखिए लिप्स के लुक्स जो हैं थोड़ा सा डिफरेंस आया हुआ है, क्योंकि उसका मेथड का फ़र्क है, तरीके का फ़र्क है। तो हम जैसे जैसे इसका स्टाइल चेंज करते हैं थोड़ा सा लुक का फ़र्क आ जाता है। शेडिंग काफ़ी हद तक डिफरेंट नहीं लगती, थोड़ी बहुत सिमिलर लगती है, ठीक है। लेकिन शेडिंग का पैटर्न चेंज होने पर थोड़ी सी लुक जरूर चेंज आती है। लेकिन आप जब रियल में कोई टैटू बनाएंगे तो मल्टीपल टेक्सचर्स डालेंगे उसमें, आप उसमें डॉटेड शेडिंग भी करेंगे, वीव शेडिंग भी करेंगे, पेंडुलम शेडिंग भी करेंगे, तो सारे तरीके आपको अपनाने होते हैं, ठीक है। तो अभी अलग अलग करके दिखाया इसलिए थोड़ा सब में डिफरेंस आपको नज़र आ रहा होगा। तो इस तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद टेक्सचर शेडिंग का लेसन आने वाला है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उसको भी आप देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।